पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोकण मुग्धों या देखभाल करने वाले थे। जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़ें। यहाँ पर डीमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते, मैं दामिया, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों? हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे दो मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। सभी खानों में छोड़ा जाता, जहाँ तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। आप सबको पिड्डू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे की चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में जो समुद्र के तट पर होती थी, जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का बसेरा था। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चाची है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्थ निकालता है। उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में घास धराती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का अमृत पेड़ी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला है, जो हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी होती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ खास के अंबार के आमने सामने काजू पीने की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है,
तब जाके पहला सारभूत पुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। पुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा भगवान उनके साथ है। प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले आपका ही उपभोग होता था। पहलू देखने हैं। ऐसी हमें छोड़ा जाता जहाँ तेज धूप में पानी वाली होकर नाव पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिट्टू से जैसे कि आप शांतु को करते देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गांव का कुम्हार है। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग प्रभाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर ही उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। उस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे, जो आज भी लुभावना है। बढ़ई के पेशे के हमेशा एक कंबल लेके चलता, जो वो पगड़ी या तौलिए के रूप में इस्तेमाल करता था। यहाँ की लोकप्रिय भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति और जगह का एक निगहबान फरिश्ता होता है। यहाँ सीढ़ी के बगल की जगह इस गांव के संरक्षक राखौनदार को समर्पित है। जब भी गांव वाले बाहर यात्रा करते तो अपनी और घर वालों की सलामती के लिए साथ दिए जलाते थे। उन दिनों आयरो अल्तो में आपका स्वागत है। ये गोवा के गांव का प्ररूपी अमीर इलाका है। धर्म में भेदभाव किए बिना मिलजुल कर रहते थे। गौर कीजिए, आपकी अत्यंत बाई ओर गंगाराम एक हिंदू ने धोती के ऊपर कोट और टाई पहन रखी है। उनके पीछे डॉला बुल्गेरिया ने साड़ी के ऊपर एक कोल ओढ़ रखी है और उसके पीछे जमींदार अपनी बालकनी में पाइप से तंबाकू पी रहे हैं। उसके बाद आप अब्दुल्ला को खड़े देख सकते हैं, जिनकी दाढ़ी से आसानी से उनके मुसलमान होने की है। उन दिनों जब तक बालों को फूलों से संवारा नहीं जाता, तब तक औरत का पहनावा पूरा नहीं होता था। शौक से कहना पड़ता है। और भी बहुत सारी कामकाज या घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं बुनता था। आपके नजदीक दाहिनी ओर कंगन वाला विभिन्न प्रकार के कंगन अलग अलग नाप और रंगों में दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं, गोवा के गुजरे जमाने में एक औरत की जिंदगी के अलग अलग पहलू उसकी हाथों की चूड़ियों से पता चलते थे। सफेद और काले रंग की चूड़ियां बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी। रंगीन चूड़ियां नवयुवक लड़कियों के लिए, खास आकार और रंग की चूड़ियां मंगनी हुई लड़कियों के लिए, हरी चूड़ियां गर्भवती महिलाओं के लिए और काली चूड़ियां कुछ विधवाओं के लिए होती थी। अब हम रुआ आना मॉरिन से गुजरेंगे। यहाँ अलग अलग लोग व्यापार चला रहे हैं। जल्दी आपको गणपत दिखेगा, जो चने बेचने वाला है। चने उसी वक्त सही कर ग्राहक को बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहायक आस पास ही होगा। धातु के घर के पीछे ऊपरी सतह के जो घर है, उसमें आनंद रहता है। हिंदू घरों के आंगन में तुलसी का स्थान प्रमुख होता है। यहाँ आनंद का परिवार भगवान गणेश की आराधना करते हुए दिखाई दे रहा है। गौर कीजिए, बालकनी का एक हिस्सा रसोई घर में बदला हुआ है, जहाँ त्योहार में भेंट होने वाली सारी मिठाई तैयार की जा रही है। भगवान राक्षसों से युद्ध में अजय हुए। इसी दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। रुआ आना मोरीन
हमें बाजार में ले जाता है, जिसे उन दिनों टिंटो कहते थे। टिंटो एक ऐसी जगह थी जहां गांव में और आसपास के इलाकों में होने वाली खबरों की जानकारी मिलती थी। देखिए, टिंटो के एक खंबे पे पोस्टर चिपका के थिएटर का इश्तिहार दिया गया है। बाएं सिरे पे गांव का ढिंडोरा पीटने वाला गांव वालों की महत्व की खबरों का प्रचार कर रहा है। दाहिने सिरे पे कर समाहर्ता या टैक्स कलेक्टर है, जो कर इकट्ठा करने के अलावा अपनी घरेलू जरूरत की वस्तुएं भी ले जाता है। आपके पीछे जो दो लैटराइट कुछ आराम और राहत उपलब्ध करता था। कोई भी गुजरता व्यक्ति अपने सिर के बोझ को मचान पर सरक कर दो पल आराम करके वापस बोझ को सिर पर डाल के आगे बढ़ सकता था। ये मिल के पत्थर का काम भी करते थे। आपकी बाई और कुछ सीढ़ियां चढ़ के आप अजान काशीनाथ के पास पहुंचे। काशीनाथ या तो पेड़ की छांव में या टीलों के अंदर बैठकर आदमी की पाल और दाढ़ी बनाता था। वो में अजान और की बड़ी शादी से जोड़ लगाई थी और कई बार आदमियों के आगे आगे बढ़े और वो सीढ़ियां चढ़कर दोनों मंदिर के आगे नहीं प्रवेश करते। बॉयलर का है ये टैंक है।